Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. तिलिस्मी जंगल और नेक दिल मुसाफिर की कहानी। कदीम ज़माने की बात है। मक्का और यमन के बीच एक पुराना रास्ता था, जिसे लोग साइबाने तवक्कुल कहा करते थे। इस रास्ते पर एक नौजवान मुसाफिर चला करता था, जिसका नाम हमज़ा था। वो दिल का साफ, नेक, खामोश और अल्लाह पर यकीन रखने वाला था। हमज़ा का एक ख्वाब कई रातों से परेशान कर रहा था। उसे ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग दिखाई देते, जो कहते, ए हमज़ा, तुझे एक अमानत उठानी है, एक ऐसी अमानत जो एक तिलिस्मी जंगल में कैद है। अगर तू उसे पाले तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। हमज़ा समझ न पाया ये ख्वाब का मतलब क्या है, लेकिन दिल में एक आवाज़ उठी, हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। सफ़र की शुरुआत। हमज़ा ने छोटे से थैले में कुछ खजूर, पानी और दुआएं भरकर सफ़र शुरू किया। दिन को तपती धूप, रात को सख्त ठंड, लेकिन वो चलता रहा। तीसरे दिन उसे रास्ते में एक बेहद बूढ़ी अम्मा मिली। उनकी सांसें टूट रही थीं। हमज़ा ने रुककर पानी पिलाया और खजूर खिलाया। अम्मा ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तेरी यह नेकी लिख ली गई है। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन जब तुझे जंगल में पत्थर की दीवार मिले तो दाईं तरफ लगे सूखे तिनके को उठा लेना, वही तेरा रास्ता खोलेगा। हमज़ा हैरान था कि कोई सूखा तिनका कैसे मदद करेगा, मगर उसने अम्मा का शुक्रिया किया और सफ़र आगे बढ़ा दिया। तिलिस्मी जंगल। छठे दिन वो एक बड़े काले जंगल के पास पहुंचा। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज भी अंदर न उतरता। जंगल में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ खुद बातें कर रहे हों। हमज़ा ने जैसे ही पहला कदम रखा, हवा से आवाज़ आई, जो दिल साफ लाएगा वही आगे जा पाएगा, बाकी लौट जाएं। हमज़ा बिना डरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे पत्थर की ऊंची दीवार मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसे अम्मा ने बताई थी। उसने दाईं तरफ देखा, सचमुच एक सूखा तिनका पड़ा था। जैसे ही उसने वो तिनका उठाकर दीवार पर लगाया, दीवार चमत्कार की तरह दरवाजे में बदल गई। हमज़ा अंदर गया तो सामने 3 रास्ते थे। एक पर धुआं उठ रहा था, एक पर अंधेरा था, तीसरा रास्ता नूर से चमक रहा था। हमज़ा ने सोचा, नूर हमेशा हक का रास्ता होता है। वो तीसरे रास्ते पर चल दिया। 3 परिंदों का इम्तिहान। आगे 3 बड़े बड़े सफ़ेद परिंदे बैठे थे। जैसे ही हमज़ा पास गया, वे बोले, पहला परिंदा, अगर नेक है तो हमें खाना खिलाओ। दूसरा, अगर सब्र वाला है तो हमें इंतज़ार करो। तीसरा, अगर सच्चा है तो हमारी बात न टालो। हमज़ा ने अपने थैले में से खजूर निकाले और तीनों को खिला दिए। परिंदे खुश होकर बोले, ए नेक मुसाफिर, तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। आगे एक काला दरवाज़ा है, उसे सिर्फ शुक्र करने वाला ही खोल सकता है। तिलिस्म का असली राज। हमज़ा आगे बढ़ा। सामने एक काला दरवाज़ा था। उस पर एक ही अल्फाज लिखे थे, जो मिले उसका शुक्र करो। हमज़ा ने दुआ पढ़ी और दरवाजे को सिर्फ एक बार छुआ, और दरवाज़ा नूर की तरह खुल गया। अंदर एक कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक सोने की ताबूत जैसी पेटी रखी थी। हमज़ा ने पेटी खोली। अंदर सोना, हीरे, जवाहरात कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पुरानी सियाही उड़ी हुई किताब पड़ी थी। हमज़ा ने निराश होकर कहा, मैंने सोचा था बड़ी अमानत होगी, लेकिन ये तो एक किताब है। जैसे ही उसने ये बात कही, किताब चमकने लगी और हवा में उठकर बोल पड़ी, ए हमज़ा, लोग सोने जवाहरात को अमानत समझते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ी अमानत इल्म है। तूने नेकियां की, सब्र किया, शुक्र किया, इसलिए ये इल्म तेरे लिए खोला गया। अगर तू चाहे तो इससे अपनी और दूसरों की तकदीर बदल सकता है। हमज़ा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली अमानत दौलत नहीं, हिकमत और इल्म होता है। वापसी और इनाम। हमज़ा उस किताब को लेकर गांव लौटा। उस इल्म से उसने गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज किया, लोगों को दुआएं और अमन की बातें सिखाईं, बच्चों को इल्म बांटा। कुछ ही सालों में पूरा इलाका बदल गया।
لوگ کہتے تھے یہ مسافر نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رحمت ہے۔ حمزہ بوڑھا ہوا تو ایک رات اسے وہی نورانی بزرگ پھر خواب میں آئے اور بولے، تو نے امانت کا حق ادا کر دیا، اب تیرا نام نیک بندوں میں لکھا گیا ہے۔ اس رات حمزہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، جنگل کی امانت ایک انسان کو نہیں، پوری امت کو مل گئی۔